झुंझुनू जिले और राजस्थान के हमारे किसान के नौजवानों के साथ में जो धोखा इस मोदी सरकार ने किया है, झुंझुनू जिले से एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी। ये तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव में भारी बहुमत के साथ में रिपीट होनी चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। भाई लोगों, चुनाव आयोग टिकटा बढ़ रही है। ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं। आज हमारे बीच में हमारी नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा जी, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे आपके लोकप्रिय नेता हमारे मंत्री आदरणीय ब्रिजेंद्र ओला जी, हमारे सहप्रभारी साहिबान, हमारे मंत्री और विधायक साहिबान, हमारे चारों वो लोग जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, उन सबको साथ लेते हुए सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, हम सब मिलकर के हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रियंका जी, ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं। ये नौजवानों का जिला, शहीदों का जिला, वीरों का जिला, शिक्षा के क्षेत्र में बाली का शिक्षा जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब ने पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बन करके पूरे देश में अगर बाली का शिक्षा सबसे अव्वल है तो वो झुंझुनू जिला है, जहां पर आज सभा करने के लिए हम सबके बीच में आप पधारी हैं। मैं समझता हूं कि शीशराम जी ओला साहब ने इस जिले को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में 36 कौमों को साथ लेकर के इस देश में काम करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम सब उसमें शामिल हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ओला साहब का विजन, ब्रिजेंद्र जी का विजन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति, और इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए ये इस प्रकार का ये संस्थान, मैं समझता हूं ऐसी सोच के व्यक्ति ने इस राजस्थान में झुंझुनू जिले को सबसे अव्वल बनाने का काम किया था। आज उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं। भाई लोगों, चुनाव आयोग टिकटा बढ़ रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। मैं तो थाने एक ही निवेदन करवा के लिए हाजिर हुए हूं कि आज शेखावाटी ने मुख्यमंत्री जी संभाग बना दियो, संभाग बना दियो, और इस संभाग को फल आपने जनता ने जब मिले को तो आपको धर्म बने, कहता काम हुआ, 10 तरीके की गारंटी हुई, ओला साहब ने कोई कोर कसर काम में नहीं छोड़ी, और यहां से जो काम आपने सरकार को बताया सरकार ने किया, जो आपने संगठन से अपेक्षा की वो संगठन ने किया, और शानदार जब शानदार काम हमारी सरकार ने किया है तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव में भारी बहुमत के साथ में रिपीट होनी चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पिछले चुनाव में भी झुंझुनू जिला ने आदरणीय प्रियंका जी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट दी थी। मैं इनके बलबूते पे, इनके भरोसे पे ये आपको निवेदन कर सकता हूं कि अब की बार झुंझुनू जिले से एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले 2 सीट आ गई थी, लेकिन उपचुनाव में 33,000 से कांग्रेस की टिकट
जीत करके मंडावा से हमारी बहन रीटा चौधरी गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अग्निपथ ला करके झुंझुनू जिले और राजस्थान के हमारे किसान के नौजवानों के साथ में जो धोखा इस मोदी सरकार ने किया है, मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, ये समय आ गया है बदला लेने का। 25 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर दबा करके बता दीजिए कि आपने हमारा कितना नुकसान किया है। ये समय आ गया है। 15 महीने जो किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया था, उसका बदला लेने का समय आ गया है। 25 नवंबर को हम बता देंगे कि आप किसानों की विरोधी सरकार है। किसानों के साथ में आपने भेदभाव किया है। 700 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन जो किसान 15 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे, अगर उन किसानों की शहीद हो गए तो उनका बदला लेने का समय अब वोट के माध्यम से हमारे सामने 25 तारीख को आ रहा है। मैं ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं था कर पड़ोस को हूँ, ठाको हूँ, कोई को भाई, कोई को बेटो, कोई को रिश्तेदार। मैं एक ही निवेदन कर पहुंचाऊं, शीशराम जी ओला साहब ने जिंदगी में 50-55 साल तक इस झुंझुनू को और राजस्थान को देने में कसर नहीं छोड़ी। आज विजेंद्र जी ओला ने नहीं छोड़ी, राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देने में कमी नहीं छोड़ी। और राहुल जी जो हमारे नेता हैं, 4000 किलोमीटर यात्रा करके मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब हम सबको खड़े होना है, घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, और यहाँ से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको जिता करके राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और दिल्ली में मोदी जी का तख्ता पलट होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये शुरुआत इस 2023 के चुनाव से हमको विधानसभा से करनी है। एक बात गांठ मान लो, कांग्रेस है तो किसान है। कांग्रेस और किसान को चोली दामन को साथ में है। ये किसानों को इस जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आनी चाहिए। वो संकल्प हाथ खड़े कर प्रियंका जी ने बता दो सारा का सारा कि हम यहाँ से 7 की 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आपके माध्यम से डाल करके खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।